नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे अग्निपथ को लेकर मचे घमासान की खबर के साथ में। दरअसल अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध हो रहा है और विरोध के साथ साथ सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। सवाल ये कि आखिर कब तक सियासी चश्मे से अग्निपथ जैसी योजना को भी देखा जाता रहेगा, कब तक इस पूरे मसले को लेकर विरोध प्रदर्शन और हंगामा देखने को मिलेगा, वो भी तब जब वायुसेना की ओर से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जो कुछ कमियां सरकार को लग रही थी क्योंकि कोरोना काल की वजह से 2 साल से भर्ती अटकी हुई थी, उसके बाद आयु सीमा को लेकर के भी छूट जैसे बड़े फैसले किए गए, लेकिन इस बीच आज भारत बंद बुलाया जाता है। सरकार की एक योजना अग्निपथ योजना, जिसके जरिए युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा, खासतौर पर उन युवाओं को जो सेना में जाने का सपना देखते हैं। बाकायदा 4 साल के लिए उन्हें भर्ती भी किया जाएगा, लेकिन अब टूर ऑफ ड्यूटी का विरोध देश भर में देखने को मिल रहा है और इसी विरोध के चलते आज भारत बंद का भारत बंद बुलाया गया है। और इस भारत बंद के जरिए क्या शक्ति प्रदर्शन की कोशिश विपक्ष कर रहा है? क्या सियासत अब अग्निपथ योजना के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी? क्या युवाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है? ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। अपडेट क्या क्या है वो आपको बता देते हैं। भारत बंद को लेकर दिल्ली के कनॉट प्लेस में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। सड़कों पर कार्यकर्ता बैठे हैं। बात वाराणसी की करें तो वाराणसी में भी जो प्रदर्शन कर रहे थे उनमें से 24 के करीब लोगों को हिरासत में लिया गया है। फर्रुखाबाद में भी कार्रवाई देखने को मिली है और इस भारत बंद की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा में डीएनडी को जाम कर दिया गया, जिसकी वजह से खासतौर पर जो सुबह के वक्त में ट्रैफिक होता है उसकी वजह से परेशानी होती है लोगों को दफ्तर पहुंचने में, उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कई जगहों पर ट्रेनें रोकी गई हैं। नोएडा की ही बात कर लें तो यहां पर जो है लगातार कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के शिवाजी ब्रिज पर ट्रेन रोक दी गई है। सवाल यह कि आखिर कब तक उस तरह हिंसा और हंगामा देखने को मिलता रहेगा। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं। वहीं पूर्व मध्य रेल ने 22 ट्रेन कैंसिल की हैं। 371 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। जिन यात्रियों को ट्रेन के जरिए सफर करना था उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा पिछली बार सत्याग्रह को लेकर कांग्रेस को दिल्ली में प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन अब भारत बंद को लेकर के और ईडी से जो राहुल गांधी सवाल जवाब कर रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस को प्रदर्शन की इजाजत भी मिल गई है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर इजाजत मिली है। 1000 लोग ही बस इस प्रदर्शन में शामिल हो सकेंगे। झारखंड में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 9वीं 11वीं की परीक्षाएं भी भारत बंद की वजह से स्थगित कर दी गई हैं। दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात देखने को मिले हैं, लेकिन जो जाम की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। तो भारत बंद को लेकर मिला जुला असर देखने को मिला है, लेकिन जिस तरह से हिंसा, हंगामा और उपद्रव पिछले दिनों देखने को मिला था, उस तरह की तस्वीरें देखने को ना मिले, ये हर भारतवासी चाहता है। सवाल ये भी कि आखिर हिंसा की आग में युवाओं को कब तक झोंका जाता रहेगा? सवाल बड़ा है, सवाल बेहद अहम भी है। सवाल यह भी कि आखिर अग्निपथ योजना को लेकर क्या युवा सियासतदानों के मोहरे बनते हुए नजर आ रहे हैं? तो आपको बता दें कि सेना में भर्ती के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया था, जिसका देश भर में युवक विरोध कर रहे हैं और सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे हैं। बिहार, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन भी हुए हैं। देश भर में इस योजना के विरोध के बीच अब कई संगठनों ने
भारत बंद का ऐलान किया। भारत बंद के ऐलान के बाद राज्यों में पुलिस ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना शुरू किया है। रेलवे को नुकसान से बचाने के लिए जीआरपी और आरपीएफ ने भी कमर कस ली है। हरियाणा में बीते दिनों इस आंदोलन को लेकर कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। ऐसे में भारत बंद के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए फरीदाबाद पुलिस ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया है। यूपी में नोएडा पुलिस का कहना है कि गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 पहले ही लागू है। ऐसे में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटा जाएगा। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। फरीदाबाद में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह ब्लॉक्स भी लगाए गए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन इस भारत बंद की वजह से लोग जिस तरह से परेशानी का सामना कर रहे हैं, सवाल ये कि आखिर विरोध का जो ये हिंसक प्रदर्शन करने का विरोध जताने का जो जरिया बन चुका है, आखिर ये कब तक आगे देखने को मिलता रहेगा और देश कब तक हिंसा की आग में यूं ही जलता रहेगा। अग्निपथ योजना को लेकर हंगामा तो खूब देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच इस योजना का समर्थन करने वाले और इसका विरोध करने वाले लोग दो धड़ों में बंटे हुए भी नजर आ रहे हैं। लगातार कई उद्योगपति समेत कई लोग इस योजना को समर्थन दे चुके हैं। बाकायदा कई राज्यों ने यह ऐलान भी किया है कि अग्निवीरों को उनके राज्यों में नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्र सरकार ने भी नई गाइडलाइंस जारी की थी, जिसके बाद यह बताया गया था कि रक्षा मंत्रालय की भर्तियों में इन अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा असम राइफल्स और अर्धसैनिक बलों की भर्ती में भी इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन इस बीच सेना और सरकार से लेकर उद्योगपति इसके फायदे भी गिनाने लगे हैं। इसी क्रम में महिंद्रा ग्रुप के मालिक आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया है और अग्निपथ योजना की खूबियां गिनवाने के साथ साथ अपनी कंपनी में अग्निवीरों को नौकरी देने का भी ऐलान कर दिया है। आनंद महिंद्रा ने आगे लिखा कि अग्निपथ कार्यक्रम को लेकर हुई हिंसा से दुखी हूं। जब पिछले साल इस योजना पर विचार किया गया था तो मैंने कहा था और मैं फिर दोहराता हूं, अग्निवीरों द्वारा हासिल किया गया अनुशासन और कौशल उन्हें प्रमुख रूप से रोजगार योग्य बना देगा। महिंद्रा समूह ऐसे प्रशिक्षित सक्षम युवाओं की भर्ती के अवसर का स्वागत करता है। आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर कहा कि कारपोरेट क्षेत्र में अग्निवीरों के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। नेतृत्व, टीम वर्क और शारीरिक प्रशिक्षण से लैस युवा हमारे उद्योगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन युवाओं में संचालन से लेकर प्रशासन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन तक का पूरा स्पेक्ट्रम शामिल है। वहीं सेना ने तीनों सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। थल सेना ने कहा है कि उसकी भर्ती प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी। वहीं वायुसेना की 24 जून से और नौसेना की 25 जून से शुरू होगी। इस भर्ती में 17.5 साल से 21 साल तक के उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे। हालांकि इस साल के लिए 2 साल की छूट भी दी गई है। यह भर्ती 4 सालों के लिए होगी। इसके बाद परफॉर्मेंस के आधार पर 25% कर्मियों को वापस से रेगुलर कैडर के लिए नामांकित किया जाएगा। बता दें कि उम्मीदवारों को सशस्त्र बलों में आगे नामांकन के लिए चुने जाने का कोई अधिकार नहीं होगा। चयन सरकार का अनन्य क्षेत्राधिकार होगा। मेडिकल ट्रेडमैन को छोड़कर भारतीय वायुसेना के नियमित कैडर में एयरमैन के रूप में नामांकन केवल उन्हीं कर्मियों को दिया जाएगा जिन्होंने अग्निवीर के रूप में अपनी सेवा की अवधि पूरी कर ली है। तो अब आनंद महिंद्रा ने भी ट्वीट किया है, साफ तौर पर कहा है कि महिंद्रा ग्रुप अग्निवीरों को नौकरी देने के लिए आगे कदम बढ़ाएगा और इसको लेकर के उन्होंने इस योजना का स्वागत भी किया है। बुलेटिन में अब बात जम्मू कश्मीर की भी कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। पिछले 18 घंटों की बात करें तो 3 मुठभेड़ हुई हैं, जिनमें 7 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। तो आतंकियों का सफाया लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि सेना के साथ पुलिस ने कुपवाड़ा और कुलगाम जिले में चल रही 2 आतंकवाद विरोधी अभियानों में अब तक 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों समेत 4 आतंकियों को मार गिराया है।
पुलिस ने बताया कि पुलिस और सेना संयुक्त रूप से ऑपरेशन में लगे हैं। दरअसल कुलगाम और कुपवाड़ा में पुलिस ने सेना के साथ एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया। इस दौरान बीते 18 घंटों में 3 मुठभेड़ हुई हैं, जिनमें 7 आतंकी मारे गए हैं। कुल मिलाकर बीते 20 दिनों में 23 आतंकी ढेर हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कुपवाड़ा मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर हुए हैं। वहीं बाकी जगहों पर भी दहशतगर्दों की धरपकड़ जारी है। रविवार को हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। जानकारी के मुताबिक 2 दहशतगर्द कुपवाड़ा और 2 कुलगाम में मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि एनकाउंटर में मारा गया एक दहशतगर्द लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर है, वहीं वो पाकिस्तान का भी रहने वाला था। पुलिस महानिरीक्षक कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक मारे गए आतंकवादियों में एक की पहचान पाकिस्तानी नागरिक के रूप में हुई है, जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए आतंकवादी के साथ साथ 2-3 और आतंकवादी इस मौजूदा मुठभेड़ में फंसे हुए हैं। अभी मुठभेड़ चल रही है। इससे पहले सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान जम्मू के स्कूल की एक शिक्षक रजनी बाला की हत्या करने वाले 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। वहीं बैंक मैनेजर की हत्या में शामिल आतंकी को भी सुरक्षा बलों ने शोपियां में मार गिराया था। बता दें कि घाटी में लगातार हो रही टारगेट किलिंग के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाया हुआ है, जिसके तहत लगातार आतंकियों को ठिकाने लगाया जा रहा है। वहीं बात कोरोना की करें तो कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के रोजाना मामलों में थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन अभी भी मामले 12,000 के पार बने हुए हैं। लिहाजा सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है और जब हम सावधानी बरतेंगे तभी कोरोना से पूरी तरह से मुक्ति मिल पाएगी। तो देश में कोरोना के मामलों में कमी देखने को जरूर मिली है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,781 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 18 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना अपडेट जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान 8,537 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। बता दें कि कल देश में 12,899 मामले सामने आए थे, यानी कि मामूली सी गिरावट जरूर देखने को मिली है। हालांकि चिंता वाली बात अभी इसलिए नहीं है क्योंकि बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन अभियान भी चल रहा है। ज़्यादातर लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग भी चुकी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सावधानी बरतना छोड़ दें। मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक एक्टिव केस 76,000 के पार हो गए हैं। देश में अभी कोरोना के एक्टिव केस 76,700 हैं। डेली पॉजिटिविटी रेट 4.32%, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 2.62% हो गया है। अभी तक कुल 4,27,07,900 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,24,873 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना वैक्सीन की 196 करोड़ से ज्यादा खुराक लगाई जा चुकी है। 101.47 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहली डोज, जबकि 90.59 करोड़ से ज्यादा दूसरी डोज लगाई जा चुकी हैं। इसके अलावा 4 करोड़ से ज्यादा प्रिकॉशन डोज भी दी जा चुकी हैं। सरकार ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराई जा चुकी है। 12.75 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन अभी राज्यों के पास शेष है। बुलेटिन के आखिर में बात अमेरिका की भी कर लेते हैं। दरअसल अमेरिका में फायरिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक फायरिंग के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या अब अमेरिका में जो हथियारों को लेकर के कानून है उसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। ताजा मामले की बात करें तो वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस से बस 3 किलोमीटर दूर पर यह फायरिंग की वारदात हुई है। इसमें एक पुलिस वाले समेत कई लोग जख्मी हुए थे। बाद में इन जख्मी लोगों में से एक 15 साल के लड़के ने दम तोड़ दिया। गोलीबारी की यह घटना एक म्यूजिक इवेंट के दौरान हुई। यह कॉन्सर्ट सेलिब्रेशन के लिए हो रहा था। गोलीबारी की घटना 14th और यू स्ट्रीट इलाके में हुई है।
पुलिस वाले समेत कुल 4 लोगों को गोली लगी थी। इलाके में भीड़ थी, इसलिए पुलिस ने वहां गोली नहीं चलाई थी। घायलों में 15 साल का एक लड़का भी था जिसकी मौत हो गई है। अमेरिका में ऐसी गोलीबारी की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसको लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा था कि बच्चों और परिवारों की सुरक्षा के लिए ऐसे हथियारों को बैन किया जाना चाहिए। बाइडेन आने वाले दिनों में बंदूक खरीदने की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल भी कर सकते हैं। यानी कि अमेरिका में कानून क्या कहता है, सबसे पहले हमें यह समझना बेहद जरूरी है। अमेरिका में अगर आप बालिग हैं तो फिर आप बंदूक खरीद सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से वारदातें बढ़ेंगी, फायरिंग की वारदातें लगातार होंगी, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या उम्र की जो तय सीमा है उसमें बदलाव देखने को मिलता है या नहीं। हालांकि संभावना ये जताई जा रही है कि जो हथियार खरीदने की मिनिमम एज है वो 18 से बढ़ाकर 21 साल अब की जा सकती है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।